Assalamu alaikum students. Today in this video we are going to start the next chapter number 3, which is biodiversity. बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इस चैप्टर में हम बहुत से फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बट आज के वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है. ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होती है और क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, साथ ही साथ एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी हमने आज ही इस लेसन में डिस्कस करना है. सो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को. सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि अर्थ पे ऑलमोस्ट 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, बट इन 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में से जस्ट जो 1/3 है, यानी अगर 3 पार्ट्स हो तो उसमें से सिर्फ 1 पार्ट जो है वो रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है और बायोलॉजिस्ट जो है जानते हैं उसको. साथ ही साथ लाइफ जो है बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मेन जो ग्रुप्स हैं उनके वो 5 ग्रुप्स हैं. ठीक है, और कौन कौन से ग्रुप्स हैं? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं. उसके अलावा अगर हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन की बात करें, विच इज इम्पोर्टेंट और आप लर्न भी करोगे. बायोडाइवर्सिटी को हम बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं 2 वर्ड्स में. बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी. सो द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी. बायो मीन लाइफ, ठीक है, ये तो आप पहले से जानते हो. डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशी और अमंग स्पीशीज. एक स्पीशी में वैरायटी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमंस हैं ये एक स्पीशी है और हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट है. ठीक है, तो ये क्या होगी? वैरायटी विद इन अ स्पीशी. लेकिन अगर हम वैरायटी अमंग स्पीशीज की बात करें तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सी स्पीशीज हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है. बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स. बायोडाइवर्सिटी में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट इकोसिस्टम में किस तरह की वैरायटी एग्जिस्ट करती है. इकोसिस्टम्स क्या है? डाइवर्ट हो सकता है. सहरा एक अलग टाइप का इकोसिस्टम है, एक अलग इन्वायरमेंट जो है वो शो कर रहा होता है. इसके अलावा ग्रास लैंड हो गया, ठीक है, वेट लैंड होते हैं. तो डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं और हर एक इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी एग्जिस्ट करती है. डेफिनेशन के बाद 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. एक आपके पास है फ्लोरा, ठीक है, और फ्लोरा मीन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स जो है पौधों में किस टाइप की वैरायटी है उसको हम कहेंगे वो फ्लोरा है. जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये पिक्चर है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स नजर आ रहे हैं और हर प्लांट दूसरे प्लांट से डिफरेंट है. इसके अलावा दूसरी टर्म जो है वो है फॉना, मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स में किस किस तरह की डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है और हर एक एनिमल दूसरे एनिमल से डिफरेंट है. ठीक है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे. उसके बाद हमें देखना है कि बायोडाइवर्सिटी तो है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले कि जो फ्लोरा और फाना है किसी भी रीजन में वो डिपेंड करता है सबसे पहले क्लाइमेट पे, कि वहां की आबो हवा कैसी है. ठीक है, उसके अलावा ऑल्टीट्यूड्स. ऑल्टीट्यूड मीन बुलंदी के हाइट अगर है, हम अगर देख लें जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी नेचर डिफरेंट है, उनकी फिजिक डिफरेंट है. ठीक है, वो एक अलग एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और वैसे ही जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. इसके अलावा सॉइल, कुछ रॉकी एरियाज होते हैं, ठीक है, चट्टानी इलाके जिनको हम कहते हैं, वहां पर जो सॉइल है उसका टेक्सचर डिफरेंट होता है. जो मैदानी इलाके हैं वहां पर और जो है वो डिफरेंट टाइप की सॉइल है. तो इसी लिहाज से ये सॉइल भी एक फैक्टर है जो कि फ्लोरा और फाना को जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है. इसके अलावा जो हमारे पास 4th यहाँ पर फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज. यानी अगर एक एनवायरनमेंट में 2 स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, तो उसमें एक स्पीशी का नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होगा और एक का डेफिनेटली डिक्रीज होगा. क्योंकि अगर फूड चेन है, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, उस पर फीड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑर्गेनिज्म शिकार करेगा उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा और जो किया जाएगा उसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि किसी भी इन्वायरमेंट में फ्लोरा यानी प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी ऑल्सो. इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन.
ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है. सो अब बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट वेज, इन मैनी वे. पहले हम बात करेंगे फूड. बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करती है फूड फॉर ह्यूमंस. ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, प्लांट से हम फूड ले रहे होते हैं. साथ ही साथ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स से भी हम फूड लेते हैं. इसके अलावा ड्रग्स. अब यहाँ पर ड्रग्स मीन मेडिसिनल ड्रग. ठीक है, मेडिसिन जो हम डिराइव करते हैं. अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज. डिफरेंट टाइप की एनिमल्स हैं, सॉरी डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हैं वो हम माइक्रोब से भी ले रहे होते हैं, बैक्टीरिया और इसके अलावा और भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हम प्लांट से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं. इंडस्ट्रियल मटेरियल. अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स. अब बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हम इंडस्ट्रियल मटेरियल कंसीडर करते हैं उनको, और हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, वो भी हम प्लांट से ले रहे होते हैं. मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम. Ecosystem mean environment. Biodiversity plays important role in making and maintaining environment और ecosystem. So biodiversity से हम ecosystem को भी maintain करते हैं. इसके अलावा regulating environment, it plays a part in regulating the chemistry of our atmosphere and water supply. Chemistry of atmosphere से मुराद है, chemistry हम कहेंगे making, कि atmosphere में कौन कौन से component, कौन कौन सी gases present हैं. कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर आप कंसीडर कर लें. इसके अलावा रिसाइकलिंग. बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल. बायोडाइवर्सिटी ही की वजह से डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि रिसाइकल होते हैं इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, तो प्लांट्स सॉइल से वाटर लेते हैं. ठीक है, और फिर सॉइल वाटर चूंकि सॉइल से प्लांट्स में जाएगा, और प्लांट्स ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर को एवेपोरेट मतलब हो जाता है, एवेपोरेशन के थ्रू, ट्रांसपायरेशन के थ्रू इन द एनवायरनमेंट वो वापस चला जाता है. फिर वाटर रेन के थ्रू दोबारा सॉइल में जो है वो एंटर हो जाएगा. तो ये रिसाइकलिंग है न्यूट्रिएंट्स की, या किसी भी हमने यहाँ पे वाटर की एग्जांपल ली, तो इस तरीके से बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो कि रिसाइकल होते हैं. इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी में भी जो है बायोडाइवर्सिटी अपना रोल प्ले करती है. इसके अलावा जो है हम यहाँ पर अभी देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है. पहले तो डेफिनेशन हो जाएगी ना क्लासिफिकेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट है और आप मार्क भी करेंगे. तो क्लासिफिकेशन होती है ग्रुपिंग. ठीक है, हमने ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देना होता है. तो इसी तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसकी फर्स्ट डेफिनेशन आप मार्क कीजिएगा. इट इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स. सो अर्थ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स की जो है वो कलेक्शन है. कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे से सिमिलरिटी रखते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिसिमिलर हैं. Over 1.5 million type of animals and over 0.5 million type of plants are known to biologists, and these are only a small percentage of total types of estimated to live on earth. बायोलॉजिस्ट के रिकॉर्ड में जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स जो रिकॉर्डेड हैं वो अभी स्मॉल परसेंटेज है. जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, उनमें से सिर्फ हम 1/3 को जानते हैं जो कि हम जो है वो रिकॉर्ड किए गए. और ये जो हाईलाइट किया गया है कि एनिमल्स कितने एग्जिस्ट करते हैं और प्लांट्स कितने एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, ये नंबर आपने याद रखना है, फॉर इम्पोर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज. उसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं वो डिफर करते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत जो है उनमें कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं होती, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरियाज आ जाते हैं. और फिर उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं और प्लांट्स भी आ जाते हैं. इसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहाँ रह रहे होते हैं, सी में, रिवर में, यानी वो क्या है, इक्वेटिक एनिमल्स हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं, चल सकते हैं. ठीक है, कुछ जो उड़ सकते हैं, और कुछ जो स्टेशनरी है यानी वो मूव ही नहीं कर सकते, वो भी लाइफ में ही आते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनमें गेटिंग फूड, अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड. When there are so many diverse kind of organisms, it becomes difficult to learn about the characteristics of each.
ठीक है, यानी अब इतनी टाइप की डाइवर्सिटी है, इतनी तरह के ऑर्गेनिज्म है जो कि एक दूसरे से जो है वो डिसिमिलर हैं, इस तरह की कंडीशन में ये बहुत मुश्किल है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की को हम स्टडी करें और उसको हम पढ़ें। तो इस तरह की कंडीशन में जब लार्ज कलेक्शन प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स की, तो इस तरह की कंडीशन में ग्रुपिंग की जाती है। ऑर्गेनिजम्स को सिमिलरिटी की बिना पर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं उनको रिलेट करते हैं, उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। फिर ग्रुप में फर्दर वेरिफिकेशन आ सकती है, तो ग्रुप्स में हम सब ग्रुप्स बना सकते हैं। तो इसी वजह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जाती है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले हमारे पास 2 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। उन टू डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट द टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांच ही है विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन, ठीक है। जस्ट ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो ये क्लासिफिकेशन क्या है, टेक्सोनॉमी। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करें कि ऑर्गेनिज्म जो है उनके आबाओ अजदाद कैसे थे, ठीक है, किस टाइप की जनरेशन से वो ओरिजिनेट हुए और अब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर हम इन क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखेंगे तो वो सिस्टमैटिक्स कहलाएगी। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन 2 हैं बेसिकली, कि हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, मकसद क्या है। पहला, to determine the similarities and differences among organisms so that they can be studied easily। organisms को जो है similarity और differences की बुनियाद पर हम क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं, ताकि उनकी स्टडी करना आसान हो जाए। सेकेंड जो मेन एम है यहाँ पर, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम सिमिलरिटी की बिना पर ऑर्गेनिज्म को की ग्रुपिंग कर देंगे, डेफिनेटली जो ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मीन टू से अबाउ अजदाद और उनसे जो पुराने एंसेस्टर्स थे उनसे उनका रिलेशन भी फाइंड करना आसान हो जाएगा, और इसी की वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, और होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। बट अगर फिर भी कोई समझ नहीं है या कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क और फील फ्री टू आस्क। मैं आपका जो है वो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।